हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पर। आज हम बात करेंगे सल्तनत काल। सल्तनत काल क्या होता है? गुलाम वंश लेके लोधी वंश तक को इसको बोलते हैं सल्तनत काल। इसके बाद चालू हो जाता है मुगल साम्राज्य। तो सल्तनत काल कब से 1206 से लेके 1526 ईस्वी में। सल्तनत काल का पहला वंश कौन था? मामलुक वंश, जिसे हम गुलाम वंश कहते हैं। मामलुक वंश जिसे हम गुलाम वंश कहते हैं। देखिए, मामलुक वंश को गुलाम वंश क्यों कहा? इस वंश के सभी प्रमुख शासक गुलाम थे, इसलिए इसे गुलाम वंश भी कहा गया, स्लेव डायनेस्टी। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका पहला शासक आता है कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक मात्र 4 साल ही राज कर पाया था, 1206 से लेके 1210 तक। वास्तव में 1192 से लेके 1210 ईस्वी तक पहले गवर्नर था। इससे पहले गवर्नर था, फिर बाद में शासक बना। ऐबक का क्या अर्थ होता है? तो ऐबक का शाब्दिक अर्थ होता है चंद्रमा का स्वामी, चंद्रमा का स्वामी। 1208 ईस्वी में गौरी के भतीजे गयासुद्दीन महमूद ने सेबक को दास मुक्ति पत्र देकर उसे सल्तनत की उपाधि प्रदान की थी। किसका? मोहम्मद गौरी का भतीजा। मोहम्मद गौरी भारत आक्रमण किया था ना, तो उन्हें जीत लिया था दिल्ली, जिसको दे दिया। किसको? कुतुबुद्दीन ऐबक को। ऐसा मैं बता दूंगा कि इससे एक क्वेश्चन भी बाहर नहीं पूछा जाएगा। इसका क्विक रिवीजन भी समझ एक तरह से रहेगा। देखिए, ऐबक की क्या क्या उपाधि थी? तो ऐबक की उपाधि था कुरान खान। इसका कुरान पूरा याद था। जो कुतुबुद्दीन ऐबक था ना, इसका एक हर पेज है इसका कुरान का याद था ऐबक को। फिर लाख बख्श, लाख बख्श क्यों कहते थे? क्योंकि वो लाखों को दान देता था, गरीबों में हमेशा पैसे बांटा करता था, इसलिए इसे लाख बख्श कहते थे। हातिम दूती, वो हमेशा गरीबों से मिलकर रहता था, इसको नहीं लगता था कि मैं राजा हूँ, वो गरीबों से हमेशा जुड़ के रहता था। पील यानी हाथी एवं बख्श की उपाधि धारण किया। पील का अर्थ होता था हाथी, बख्श का अर्थ होता बख्श, यानी हाथियों के बहुत शौकीन था। चलते ऐबक की राजधानी, ऐबक की राजधानी कहाँ थी? तो लाहौर में थी। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी लाहौर थी। कुतुबुद्दीन ऐबक ने सुल्तान को बात कभी धारण नहीं किया था। वो बोलता था मैं एक क्या गुलाम हूँ, तो मैं हमेशा वो गुलाम बनकर ही रहता था, कभी नहीं किया था। अपने नाम का सिक्का भी नहीं चलाया था। कुछ हम पूछ लगा क्या कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने नाम का सिक्का चलाया? तो नहीं चलाया। कुतुबुद्दीन ऐबक की मौत कैसे हुआ था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक की मौत 1210 ईस्वी में लाहौर में चौगान यानी पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर मौत हो गई। पूछ लेगा गुलाम वंश के किस शासक का मौत चौगान खेलते हुआ था? तो वो कुतुबुद्दीन ऐबक का था। कुतुब मीनार का जो बनाना होता है ना, शुरुआत कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। कुतुब मीनार का स्थापना स्ट्रक्चर कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था, लेकिन इसका पूरा कौन कराएगा, जो मैं आगे बताऊंगा। अब चलते हैं इसके शासक। अगला कौन है? इल्तुतमिश। सुल्तान बनने से पहले बदायूं का गवर्नर था। कौन? इल्तुतमिश। सुल्तान बनने से पहले इल्तुतमिश कहाँ का गवर्नर था? वो बदायूं का था। परीक्षा में पूछ सकता है। इल्तुतमिश कब से कब तक रहा? तो वो 1211 से लेकर 1236 ईस्वी तक रहा। इल्तुतमिश मुइज्जी एवं कुतबी अमीरों का दमन करने के लिए तुर्कान चहलगामी की स्थापना किया था। किसका? चालीसा दल का स्थापना। सिंपल याद रखेगा, चालीसा दल का स्थापना किसने किया था? इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश ने किसका स्थापना किया था? चालीसा दल का। इसे सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। पूछ लेगा गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक, तो वो हो जाएगा इल्तुतमिश। गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश हो जाएगा। इल्तुतमिश ने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया। पूछ लेगा कौन से वंश ने, किस शासक ने अपने सबसे पहले राजधानी दिल्ली को बनाया था? तो वो इल्तुतमिश था। क्यों? क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ था? लाहौर में था। तराइन का जो तीसरा युद्ध हुआ ना 1216 में, इसमें इल्तुतमिश बना यलदौज से हुआ था। यलदौज को पराजित किया और मार दिया था। अब इल्तुतमिश ने अपना सिक्का भी चलाया, अपने नाम का सिक्का भी चलाया। कौन? इल्तुतमिश ने अपने नाम का सिक्का भी चलाया था। 1221 ईस्वी में जलालुद्दीन मांगबरनी, 1221 ईस्वी में जलालुद्दीन मांगबरनी का पीछा करते हुए चंगेज खान सल्तनत की तरफ आ रहा था। इल्तुतमिश ने जलालुद्दीन मांगबरनी का सहायता नहीं किया। क्यों? क्योंकि चंगेज खान उस समय वन ऑफ द बेस्ट वॉरियर था, यानी योद्धा था। उसका साथ नहीं दिया, मतलब किसका? मंगवर्नी का। मंगवर्नी को उसके हवाले कर दिया कि आप इसको ले जाइए, हमारे दिल्ली पर कुछ नहीं करिए। जलालुद्दीन मंगवर्नी की सहायता न देकर नव स्थापित सल्तनत की वो रक्षा कर दी। क्यों? मंगवर्नी का वो सहायता दे देता तो चंगेज खान उसको छोड़ता नहीं, क्योंकि वन ऑफ द बेस्ट वॉरियर था उस टाइम का और स्ट्रॉन्गेस्ट भी था। इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार का निर्माण कार्य को पूरा किया। निर्माण कार्य शुरू कौन किसने किया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसका शुरू किया था, कुतुब मीनार का निर्माण। उसे मकबरी का शैली निर्माण का जन्मदाता भी कहा जाता है। उसे मकबरी शैली का निर्माण का जन्मदाता भी कहा जाता है, इल्तुतमिश को कहा जाता है।
इसने दिल्ली में स्वयं का मकबरा भी बनाया। इसने दिल्ली में स्वयं का मकबरा भी बनाया। उसने बदायूं में हौज खास का निर्माण करे, क्यों? क्योंकि बदायूं को वह गवर्नर रह चुका था। कौन? इल्तुतमिश। उसने बदायूं में हौज खास का निर्माण कराया। 1229 ईस्वी में खलीफा से मान्यता प्राप्त कर लिया। 1229 ईस्वी में इसने खलीफा से मान्यता प्राप्त करी। इसने नए मुद्रे चलाए। चांदी का सिक्का को टंका कहा जाता था, तांबे को जीतल कहा जाता था। 1236 ईस्वी में इसकी मौत हो गई। किसकी मौत हो गई? तो वो इल्तुतमिश की मौत हो गई 1236 ईस्वी में। एकता प्रणाली को विकसित किसने किया था? तो वो इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश ने एकता प्रणाली को विकसित किया था। अब इसके बाद पढ़ते हैं रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान 1236 से लेकर 1240 तक मात्र 4 साल ये भी शासन की। रजिया कुबा एवं कुलाह पहनकर दरबार में आती थी। कुबा एवं कुलाह जो मर्दों का पोशाक होता है ना, वही पहन के आती थी और सिंहासन पर बैठती थी। प्रथम महिला शासिका कौन थी? वो थी रजिया सुल्तान, प्रथम महिला शासक। गैर तुर्क लोगों को महत्वपूर्ण पद प्रदान किया, जिससे अल्तुनिया को तवर हिंद का गवर्नर बना दिया। कहाँ था वो? भटिंडा में था। याकूत को अमीर ए अखुर यानी अश्वशाला का प्रमुख बना दिया। यतग्रीन को समीर बना दिया। कैथल यानी हरियाणा में, कैथल जो हरियाणा में जगह है, इसका स्थान पर डाकुओं ने रजिया की हत्या कर दी। कहाँ? कैथल में रजिया सुल्तान की हत्या कर दी। रजिया की असफलता का मुख्य कारण था तुर्की गुलामों का महत्वाकांक्षाएं। तुर्की गुलामों का महत्वाकांक्षा। कौन से तुर्की गुलाम है? चालीसा दल। तब इसके बाद कौन शासक बनेगा? बलबन। तो बलबन को पता था कि मैं चालीसा दल को रखूंगा तो वो हमें छोड़ेगा नहीं। सबसे पहले वो चालीसा दल का समाप्त किया। बलबन 1266 से लेकर 1286 ईस्वी तक शासक है। चालीसा दल का सदस्य था बलबन, लेकिन बलबन को मालूम था कि चालीसा दल कैसा होता है, तो चालीसा दल को वो खत्म कर दिया। राज्य समय बलबन अमीर आखूर यानी अशुभशाला का प्रधान था। रजत्व का दैवीय सिद्धांत। रजत्व का दैवीय मैंने जिल इलाही। जिले इलाही मैंने क्या होता है? ईश्वर की छाया। किसने कहा था? बलबन ने अपने आप को कहा था। नियामत ए खुदाई मैंने ईश्वर की प्रतिनिधि, मैं ईश्वर का प्रतिनिधित्व करता हूँ और ईश्वर का छाया हूँ। कौन? बलबन ने कहा था। यह रक्त की शुद्धता में विश्वास करता था। रौह एवं लक्त की नीति बलबन का था। रौह एवं लक्त की नीति किसका था? बलबन का था। इसका संबंध ईरान के अफरासियाब का वंश था। इसका संबंध था ना ईरान के अफरासियाब का वंश से था। इसने ईरानी रीति रिवाज एवं प्रथाएं आरंभ किया। इसने ईरानी रीति रिवाज एवं प्रथाएं आरंभ किया। जिसे क्या था? सिजदा माने सर झुकाकर। किसे? यानी जो राजा रहेगा उसको सर झुकाकर करना है। पैबोस यानी पैर चूम कर। नवरोज यानी एक त्योहार होता है नवरोज। तुलादान और तजिए पूछ लिएगा सिजदा और पबोस किसने चलाया था? तो वो बलबन है। तो सिजदा में क्या होता है? सर झुकाकर। जो आपके बड़े होते हैं उसे सर झुकाकर कहा जाता है, मतलब प्रणाम करते हैं। अब पैबोस में क्या होता है? पैर को चूम कर, हुआ पैबोस। ताजिया तुलादन नरोज ये नवरोज एक पर्व होता है, पारसी पर्व होता है। नवरोज क्या होता है? पारसी पर्व। क्योंकि ईरान को ही पर्सिया कहा जाता था। ईरान को पहले पर्सिया कहा जाता था। इसका पुराना नाम ईरान का था पर्सिया। तो नवरोज यानी पर्सियनों का त्यौहार है। तो नवरोज ने शुरू किया। इसने सैनिक विभाग की स्थापना की, जिसको कहता है दीवाने अर्ज। दीवाने अर्ज किस चीज से संबंधित है? सैनिक विभाग। सैनिक विभाग क्या है? दीवाने अर्ज। दीवाने बरीद माने होता है गुप्तचर विभाग। दीवाने बरीद माने होता है गुप्तचर विभाग। बलबन ने लौह एवं रक्त की नीति का अनुसरण किया। बलबन ने लौह एवं रक्त की नीति का अनुसरण किया। यही था हमारा गुलाम मस्त का क्विक रिवीजन। आप लोगों को पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।